बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसियाबक फ़त्तहिर। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया। हम लोगों ने रमज़ान से पहले रोज़ों के मसाइल, फिर ज़कात के मसाइल, उसके बाद हज के मसाइल, कुर्बानी, तकबीर तशरीक, ये सारी चीज़ें होते होते 3 महीने गुज़र गए। फिर हम अपने असल मौजू की तरफ आ रहे हैं, नमाज के ऊपर। नमाज एक इतनी मोहतम बिशान इबादत है कि उसको शुरू करने से पहले भी कुछ चीज़ें लाजिम हैं और शुरू कर देने के बाद भी लाजिम है, शुरू करते वक्त भी लाजिम है। नमाज में दाखिल होने से पहले कुछ फ़राइज़ है, तकरीबन वो 6 है। नंबर 1, तहारत बदन, बदन का पाक होना। जाहिरी बात है, बदन नापाक होगा, नमाज कैसे होगी? इसके लिए तो वुज़ू भी है, इसके लिए गुस्ल भी है। और नजासत हकीकिया अगर 1 दिरहम के बराबर है, बदन के ऊपर लगी हुई है, उसके साथ नमाज नहीं होगी। पेशाब करते वक्त कभी कभी सुई के नाके जितने छोटे छोटे छींटे होते हैं, वो तो माफ है, लेकिन आदमी उसका लिहाज ही ना रखे और पेशाब करके फौरन ही उठ जावे, इस्तिंजा करे ना करे। एक मुसलमान से ये कहना भी थोड़ा बुरा लगता है कि खड़े खड़े पेशाब कर ले आदमी, तो फिर नमाज क्या होगी? है जो अंडरवेयर आदमी पहनता है, एक एक ड्रॉप करके बढ़ता जाता है। इसलिए मैं आपको पहले से कहता हूं कि देखो, बेहतरीन तरीका इस्तिंजा का ये है कि आदमी पेशाब करके थोड़ी देर बैठा रहे, थोड़ा खंखारे करे। और सबसे आसान तरीका मैंने बताया था पहले भी कि अपनी जो डोरी है उसको थोड़ा हिला दे, ताकि रास्ते में जो कुछ भी पेशाब के कतरे अटके हुए वो निकल जाए। उसके बाद जो टिश्यू पेपर होता है उससे पोंछ ले। एक ज़माने में ढेला लेते थे, ढेला इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये एक आसान है टिश्यू पेपर, उससे अच्छी तरह से पोंछ ले। और जब खूब अच्छी तरह पोंछ लिया, अब पानी को इस्तेमाल करें। आपको इत्मीनान है कि अब कतरा नहीं आएगा, तो अब पानी को इस्तेमाल करें। और पानी को इस्तेमाल करके फिर एक मरतबा टिश्यू ले लें ताकि सूख जावे। बहुत ही अहम मसला है नमाज का और पाकी नापाकी का। अब ये कि एक दफ़ा एक कतरा पड़ा, चलो 1 दिरहम नहीं है, दूसरी दफ़ा दूसरा कतरा पड़ा और आपने इसका ख्याल नहीं रखा, होते होते 1 दिरहम के बराबर नमाज ही नहीं होती। और खुद भी ऐसा साफ करके जावे कि हमारे बाद जो आने वाले उसको शक न हुए कि पेशाब का कतरा है या पानी का कतरा है। एक और मुसीबत आपको मैं बताऊं कि टॉयलेट के ऊपर जो बैठने की जगह है उसके ऊपर एक और भी कवर होता है। मेरी राय है कि उसको उठा के आदमी बैठे। कभी कभी क्या होता है कि उसको उठाए बगैर बैठते हैं तो पेशाब के छींटे वहां भी लग जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं।
अब आप तो ये समझे कि यहाँ ऊपर तो नहीं है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है यानी आखिरी स्टेप को क्या कहेंगे? देखो, एक तो जो है पेन, हाँ, फिर सीट रहता है, सीट, फिर कवर रहता है। एक जो कवर होता है वो तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जो बीच में सीट जो है उसको भी उठा के आदमी बैठे, पेन पे बैठे। हाँ, बहुत सी दफा क्या होता है, नहीं अच्छे क्या है कि वो तो आदमी बैलेंस बाकी रखेगा, समझेगा। वो होता क्या है मैं आपको बताऊं, सीट के साथ पेशाब करता है तो वहां सीट के आदमी ख्याल न रखने की वजह से कतरे रह जाते, हाँ वहां कतरे रह जाते। अब आदमी बाद में आया तो वो बेचारा शक में है, नहीं कौन पूछता है, पूछते कहाँ है, पीछे वाला चाहे उसकी जैसी भी होने वाली वो होए, ये ख्याल नहीं है लोगों को। इसको स्पेशल प्रोग्राम करने की जरूरत है। अगर बड़ी ठंडी रहती ना, अगर सीट उठा लेगा, सीट में अगर सीट लगा रही बैठेगा पीछे लगी से कपड़ा में पूछ ले, पहले आदमी बैठे तो इसलिए इसका खास ख्याल रखो कि पेशाब के कतरे अपने कपड़े के ऊपर नहीं, कपड़ा निकाल दो। हाँ बस बेहतर शक्ल तो यही है, लेकिन हाँ जुब्बा निकाल ले आदमी, खास तौर पे इसका लिहाज रखे कि कोई हमारे कपड़े के साथ न लग जाए या हमारी बॉडी के साथ न लग जाए, फिर उसको धोना पड़ेगा। जब्बा इतना बड़ा रहता है, इधर उधर नहीं, आप लोगों ने इंतजाम अच्छा कि वो लगा दे, कपड़े लटकाने के लिए चीज़ें बना दिए टांगने का। खैर, तो ये है तहारत बदन। हाँ, दूसरा नमाजी के कपड़े का पाक होना, वसियाब का फताहिर, कुरान में आया अपने कपड़ों को पाक रखो, यानी नमाज पढ़ने वाले के बदन पर जितने कपड़े हैं वो सब पाक होने चाहिए। ये नहीं कि कुर्ता पायजामा यही पाक हो, सिर्फ आपने टोपी पहनी है, इमामा पहना है या कोई और रुमाल बांधा है, जितनी भी चीज़ें आपने अपने बदन के ऊपर लगा के रखी है सारे कपड़ों का पाक होना, चाहे अचकन हो, मोज़ा हो, इमामा हो, सबका पाक होना ज़रूरी है। अगर किसी पर भी 1 दिरहम से ज़्यादा नजासत लगी होगी नमाज नहीं होगी, नजासत गलीज़ा में से। अगर नजासत खफीफ़ा है, खफीफ़ा का मतलब कि जिसका हुक्म हल्का है, मिसाल के तौर पर जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब नापाक तो है, लेकिन मेरे और आपके पेशाब के मुकाबले में वो हल्का है, वो नजासत खफीफ़ा है, यानी उसमें थोड़ी ज़्यादा ढील दी गई है और अपने पेशाब में इतनी ढील नहीं दी गई है। हाँ, 1 दिरहम के बराबर या इससे कम है तो माफ़ है, इससे 1 दिरहम से ज़्यादा हो गया तो ना माफ़ नहीं है, उसको धोना ही पड़ेगा। और वो जो जानवर का माकुलुल लहम जानवर का जो पेशाब है वो 1/4 कपड़ा माफ़ है। मिसाल के तौर पर आस्तीन एक हिस्सा है, अगर इतना नापाक हो गया है 1/4 तो माफ़ है, 1/4 से ज़्यादा हो गया तो फिर माफ़ नहीं है। मतलब ये है कि इसके साथ अगर नमाज पढ़ ली तो हो जाएगी, अच्छा तो नहीं है, लेकिन ऐसा मौका आ गया कि आपको धोने का मौका नहीं है, इतना पानी नहीं है, या आपका वुजू है लेकिन ये ऐसा हो गया है, तो उसके साथ नमाज पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। ये तो कपड़ों के बारे में। इसी तरह से नमाजी जिस चीज को उठाए हुए उसका भी पाक होना जरूरी है। नमाजी जिस चीज को उठाए, मिसाल के तौर पर तलवार लटका के नमाज पढ़ रहा है और तलवार नापाक है, उसका पाक होना जरूरी। और जिस चीज को उसने उठाया है वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके उठाने से उठी है। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में आपने एक छोटा बच्चा बहुत रो रहा था जो डायपर पहना हुआ था और आपने उसको उठा लिया नमाज के अंदर, तो आपने उठाया है, वो आपके उठाने से रुका हुआ है, नमाज नहीं होगी। लेकिन एक बच्चा वो है कि वो खुद आके बैठ गया है, वो अपने आप को संभाले हुए, तो आपकी नमाज हो जाएगी। बात समझ रहे मेरी? हैं? हाँ, ये मसला भी जानने की जरूरत है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और उसने शहीद किसी के, कोई शहीद आदमी था, वो शहीद की बॉडी उसके ऊपर रख दी किसी ने, तो उसकी नमाज होगी कि नहीं? नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
इसलिए कि शहीद का खून नापाक नहीं है। शहीद का खून उसको अपने उसके साथ जब तक उसके बदन पर है तो पाक है। अगर किसी ने नमाज पढ़ी और शहीद उसके कंधे पर है, शहीद के बदन या कपड़े पर खून बहुत पड़ा है तो नमाज दुरुस्त होगी, क्योंकि शहीद का खून जब तक उसके बदन या कपड़े पर है और कपड़े उसके जिस्म पर पहने हुए पाक है। अब जब ये खून बदन या कपड़े से अलग हो गया या कपड़े को बदन से अलग कर दिया तो अब वो नापाक हो जाएगा। समझ रहे बात को? अच्छा, उखड़े हुए दांत उखड़ गया है और वो मुंह में रख लिया है, चालू नमाज में दांत गिर गया, ऐसे ही गिर गया और नमाज पढ़ी तो नमाज जायज है, खून ना निकला हो तो। इसलिए कि देखो, चाहे किसी सिवाय खिंजीर के सब जानवरों के जो दांत हैं ने वो पाक है, क्योंकि वो हड्डी है। क्या है? हड्डी है। हड्डी के अंदर वो खून नहीं होता है, बहने वाला खून लगा हुआ नहीं होता है। अगर किसी ने इस हाल में नमाज पढ़ी कि उसके जेब में चूहा था या उसके ऊपर बिल्ली बैठी हुई थी, नमाज हो जाएगी मगर गुनहगार होगा। लेकिन एक आदमी ऐसा जुब्बा बड़ा पहन के नमाज पढ़ रहा है और उसके जुब्बे के अंदर रुई भरी हुई है, लेकिन पता ही नहीं था कि इस रुई के अंदर चूहा मरा हुआ है। बदबू आने लगी तो पता चला, ढूंढा तो पता चला कि ये तो यहाँ है, तो 3 दिन की नमाज लौटानी पड़ेगी। 3 दिन की नमाज लौटानी पड़ेगी, इसलिए कि नापाक चीज के साथ नमाज पढ़ रहा है और बदबू तो एकदम से थोड़ी आएगी। खैर, जगह का पाक होना, ये इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। जगह का पाक होना, जगह के पाक होने से क्या मुराद है? हम लोग तो छोटी छोटी बात के ऊपर शक करते हैं। मैंने एक दफा रेकी में कहा कि हम लोग यहाँ ईद की नमाज पढ़े तो अरे यार यहाँ कुत्ता आता जाता, अरे क्या हो गया कुत्ता आता जाता है तो आपने देखा पेशाब? जब तक आप नापाकी को देखो नहीं वहां तक आप नापाकी का हुक्म नहीं लगा सकते। हाँ, बहुत सारे लोग तो बहाना बनाते नमाज ना पढ़ने, अरे यार घर जाके पढ़ लेंगे, यहाँ क्या नमाज पढ़ने, इस जगह का कोई ठिकाना नहीं है, कहते हैं ऐसा। हाँ, तो ये बहाना है, ये शैतानी चाल है, घर जाके फिर बुला देता है। तो जगह का पाक होना, जगह से मुराद सिर्फ दोनों कदम जहां हमने रखे, दोनों कदम, दोनों हाथ, दोनों घुटने और पेशानी की जगह, बस इतनी जगह भी पाक है ना, नमाज हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर आप नमाज यहां पढ़ रहे थे, बच्चे ने यहां पेशाब किया, अरे यहां क्या नमाज आपकी हो जाएगी। आप जिस जगह पे रुकू सजदा करें वो जगह पाक है, वो जगह पाक है। और एक बात और बता दो आपको, जमीन के ऊपर भी अगर किसी ने पेशाब किया है, इंसान ने या किसी ने भी, सूरज की धूप से वो सूख गया, जगह पाक हो गई, नमाज पढ़ सकते। हाँ, तयम्मुम नहीं कर सकते उस मिट्टी से आप तयम्मुम नहीं कर सकते, बाकी नमाज तो पढ़ सकते हैं, इसलिए कि सूख जाने से वो जगह पाक हो जाती। हर चीज की पाकी का अलग अलग तरीका है, ये पहले बात हमारी हुई थी इसके ऊपर। हर चीज की पाकी का अलग अलग तरीका है, सबको एक लकड़ी से नहीं हाँका है, शरीयत ने उसके लिए अलग अलग तरीके बताए। तो नमाजी की जगह का भी पाक होना जरूरी है। अगर नाक की जगह पे नापाकी लगी हुई है, जगह तो पाक है जहां हाथ रखते हैं सब जगह, लेकिन नाक की जगह नमाज हो जाएगी, इसलिए कि नाक के इतनी जगह है तो वो तो 1 दिरहम से कम है, छोटी जगह है। इसके ऊपर हमारी बहस हो चुकी है कि किस जगह पे नमाज पढ़ना मकरूह है, किस जगह पे जायज़ है, ये सब बातें तहारत के बयान में। चौथे नंबर की देखो जगह, एक तो आदमी के बदन का पाक होना, एक कपड़ों का पाक होना, तीसरा जगह का पाक होना। चौथे नंबर पे सतर का छुपाना। सतर कहां से कहां तक है? मर्द का सतर डोरी से लेकर घुटने तक, ये घुटने दाखिल है। औरत का सतर, जो आज़ाद औरत है उसका सतर, ये चेहरा, दोनों हथेलियां
और दोनों कदम, इसके सिवा पूरा बदन सतर है, पूरा बदन सतर है। और अगर औरत नमाज पढ़ रही है, उसका चेहरा खुला है तो कोई हरज नहीं, वो सतर में दाखिल है। लेकिन बाल खुले, नमाज नहीं होगी। बाल के ऊपर ऐसी ओढ़नी रखी है कि जिससे बाहर से बाल चमकते दिखते हैं, वो न पहनने के बराबर है, उससे भी नमाज नहीं होगी। अलबत्ता सतर अलग चीज है और पर्दा अलग चीज है, ये बात याद रखें। चेहरा सतर में दाखिल नहीं है, लेकिन फितने की वजह से अजनबी मर्दों के सामने उसको खोलना मना है। लिहाजा अगर बीवी के साथ अगर आदमी या कहीं पार्क में गया है और वहां पे अगर उस चेहरा खोल ले तो आप कहें कि यार चेहरा बंद कर, अरे भाई यहाँ कोई नहीं है, तो कोई हालत नहीं, खोल सकती है। जहां कोई और आदमी अजनबी आदमी हो, अजनबी का मतलब चीनने वाला ना हो, ऐसा नहीं है, जिससे निकाह हो सकता हो, जिससे निकाह हो सकता हो, वो अजनबी है। जिससे हमेशा के लिए निकाह हराम हो, वो महरम है, वो महरम है आपका। तो ऐसी औरत चेहरा खोलती है, माँ है, सगी बहन है, सगी खाला है, सगी फूफी है, ये इनसे पर्दा नहीं है, समझ रहे? हाँ, तो सतर के आज़ा का छुपा होना जरूरी है। अच्छा, सतर ढांपने से क्या मतलब है? ढांपने से मुराद ये है कि चारों तरफ से बदन ढका हुआ हो। अब अगर नीचे से खुला हुआ है, मिसाल के तौर पर आदमी सिर्फ यही जुब्बा पहन के नमाज पढ़ रहा है, तो होगी कि नहीं नमाज? हो जाएगी कि? सिर्फ जुब्बा पहनता है, चलो अरब लोगों की तो फैशन है कि बिल्कुल पूरी इज़ार नहीं पहनते वो लोग इस जुब्बे के नीचे, लेकिन कोई आदमी ऐसे ही पहनता है तो कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर मोटा कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, पहली बात, अगर औरत ऐसे पतले कपड़े पहन रही के बदन नजर आता है, नमाज नहीं होगी। इतना मोटा कपड़ा है कि जिससे बदन चुस्त हो जाता, यानी कपड़ा बिल्कुल फिट नजर आता है, बॉडी का शेप नजर, नमाज हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी, इसलिए कि सतर तो छुपा हुआ है, लेकिन शेप की वजह से नमाज में कराहत आएगी। मोटा कपड़ा जिससे बदन का रंग तो नजर नहीं आता, मगर बदन से ऐसा चिपका हुआ है कि आज़ाए बदन की शक्ल मालूम होती है, ऐसे कपड़े से नमाज तो हो जाएगी, मगर दूसरे लोगों को उसके आज़ा की हैयत की तरफ नजर करना जायज़ नहीं है, और ऐसा कपड़ा लोगों के सामने पहनना मना है, खुसूसन औरतों के लिए बदर्जे औला मना है। अच्छा, नमाज में किसी का सतर खुल जाए तो, नमाज में सतर खुल जावे तो, अगर सतर का जो उज़्व है उसका अगर चौथाई हिस्सा खुल गया है, चौथाई से कम, तो माफ है, नमाज हो जाएगी, चाहे कितनी देर तक खुला रहा। लेकिन चौथाई से ज्यादा खुला है तो 3 मरतबा सुबहान रब्बी सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार खुला रहा, नमाज फासिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जो लोग नमाज पढ़ते हैं और पिछला हिस्सा खुला रहता है, ऐसे ही टी शर्ट पहनते हैं कि जिससे जो शेप है वो नजर आ रहा है, शेप ही खुला ही नजर आ रहा है, पीछे की दुकान का हिस्सा कुछ ऊपर का नजर आ रहा है, तो अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार इतना खुला रहा, उसकी नमाज गई। देखने वाले की कराहत होगी, इसलिए कि बार बार ना देखा जाए, कोई टीवी थोड़ी खुला है। खुला रहे। हाँ, अब यह कि नमाजी को चाहे कि अब क्या करें, आंख बंद कर ले, क्या करेंगे खामोखा अपनी नमाज खराब करने की। और दूसरी एक बात यह है कि असह ये है कि सतर गलीज हो या खफीफ, उसका हिसाब चौथाई हिस्से से ही किया जाता है।
मर्द और औरत में पेशाब और पाखाने का मकाम और जो जगह उसके दोनों आसपास है वो सत्रे गलीज कहलाता है। मिसाल के तौर पर रान है वो सत्रे खफीफ कहलाएगा, घुटना है वो सत्रे खफीफ कहलाएगा। हाँ, देखो घुटने के बारे में हमारे जो खेलने वाले लड़के होते हैं वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना ढांप लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा ऊंचा बना लिया है तो हनफी तो मना कहेगा कि नहीं घुटना सतर में दाखिल है, शाफी कहेगा कि नहीं घुटना सतर में दाखिल नहीं है। लेकिन इख्तिलाफ से बचना ज़रूरी, हम लोगों को इख्तिलाफ से बचना चाहिए, तो ऐसा कपड़ा आदमी ना पहने। हाँ, लेकिन अगर ऐसा आदमी नमाज पढ़ने आएगा तो जाहिर बात है कि सजदे में जाएगा तो ये तो और ऊपर हो जाएगा कपड़ा, वो लटकेगा नहीं, तो एहतियात करना चाहिए। नमाज के अंदर सतर का खुलना बहुत बुरी बात है। अब आदमी के पास ये जो मसाइल लिखे हैं बाज, वो ऐसा है कि पॉसिबिलिटी वाले कि किसी के पास कपड़ा ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा, ऐसे मसले उलमा ने वो मसले भी लिखे। तो आदमी नंगा नमाज पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। अगर नापाक कपड़े हैं तो नापाकी से पढ़ ले भाई, बिल्कुल नंगे पढ़ने से तो ये बेहतर है। खैर उन मसाइल को तो हम टच नहीं करते इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। अच्छा, नमाज के लिए मुस्तहब लिबास कौन सा है? नमाज के लिए मुस्तहब लिबास कौन सा है? देखो आप लोग टी शर्ट पहन के आओ नमाज पढ़ने, कोई हरज नहीं, मना नहीं है। मुस्तहब ये है कि आदमी 3 कपड़े पहनकर नमाज पढ़े। 3 कपड़े, एक इजार। अब इजार का मतलब ये है कि लुंगी से ऐसे समझ लो, या सुलू हमारे फिजी के जबान में सुलू कहते हैं। और इजार के अगर पायजामा कह दो, पायजामा बहुत अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है पायजामा। नहीं ऐसा है कि भाई वो क्या है कि ज़्यादा छुपाने वाला है। हाँ। दूसरा कपड़ा है कमीज या कुर्ता, और तीसरा कपड़ा है इमामा या टोपी। अगर ऐसा है कि ज़्यादा कपड़े नहीं है, एक ही कपड़ा है, तो आदमी को ऐसे पहन के पढ़ना चाहिए कि उसका सतर छुपा रहे। औरत के लिए भी मुस्तहब ये कि 3 कपड़े पहनकर नमाज पढ़े, इजार, तहबन या पायजामा, कमीज और दोपट्टा। अगर औरत 2 कपड़ों में यानी तहबन या पायजामा और ओढ़नी या तहबन और ओढ़नी में नमाज पढ़े तो नमाज जायज़ होगी। अगर एक कपड़े में पढ़े उससे उसका पूरा बदन ढक जाए तो नमाज जायज़ हो जाएगी। अगर 2 शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े और हर शख्स उसके एक किनारे से सतर ढांप ले तो जायज़ है। तो ये चौथी चीज थी, सतर का छुपाना। 5वीं चीज है किबले की तरफ रुख करना। अब देखो ये ऊपर वाली जितनी चीजें हुई उसमें से बदन का पाक होना, जगह का पाक होना और कपड़ों का पाक होना है, खुद वही बदन का पाक होना, ये 3 चीजें हो गई। जमीन हुई, जगह का पाक होना, ये 3 चीजें हो गई। उसके साथ साथ सतर का छुपाना। अब ये सतर का छुपाना आखिर तक जरूरी है, एंड तक। कपड़ों का पाक होना वो भी एंड तक जरूरी, जगह का पाक होना वो भी एंड तक जरूरी। अब बारी आ रही है किबले की तरफ मुंह करना, किबले की तरफ, फेस तो काबा, किबले की तरफ रुख करना। आदमी नमाज के अंदर किबले की तरफ रुख करने पर कादिर हो तो नमाज के सही होने के लिए शर्त है। और किबला आप जानते हैं, काबा अरब के मक्का मुकर्रमा के अंदर वाक़े है, उसको काबतुल्लाह भी कहते हैं, बैतुल्लाह भी कहते हैं, बैतुल हराम कहते हैं। चाहे फ़र्ज़ नमाज हो या नफल नमाज हो, चाहे सजदे तिलावत हो या नमाज जनाजा हो, हर नमाज और सजदे के लिए ज़रूरी है कि किबले की तरफ मुँह करें। अगर उस पर कादिर होते हुए उसके बगैर कोई नमाज पढ़ी तो दुरुस्त नहीं है, ख्वाह किबले की तरफ मुँह करना हकीकतन हो या हुक्मन हो। कभी क्या होता है कि आदमी को किबला ही मालूम नहीं है, तो उसका किबला क्या होगा? उसका किबला तहर्री, उसका सोचना, सूरज निकलता है इधर से, हाँ सूरज को देखे अगर दिख जावे तो, या किस ऐसे अंदाजा लगाएगा
अंदाजा लगाएगा। अगर अंदाजा लगाने के बाद गलत जगह भी नमाज पढ़ी, नमाज हो जाएगी। समझ रहे? मिसाल के तौर पर आप किसी जगह सफर में हैं, अब तो साइंस की हाँ, अब तो ऐसा जमाना आ गया कि आप कोई बहाना नहीं निकाल सकते कि नहीं यार अंधेरा था, कहाँ नमाज पढ़ो, किधर पढ़ो, किबला ही मालूम नहीं था। ये पहले दौर के अंदर इस तरह का इम्कान था। मिसाल के तौर पर हम 6 आदमी गए सफर में और अंधेरा इतना छाया हुआ है कि किसी को कुछ पता नहीं कि किधर खड़े हैं, तो हर एक ने अपने अपने अंदाजे से, एक ने इधर का किबला सोचा कि इधर होना चाहिए, उधर पढ़ ली, एक ने उधर पढ़ ली, सबकी हो गई। और वो आदमी जिसने सोचे बगैर ही शुरू कर दी, अगर उसने सही सिमत में पढ़ा फिर भी उसकी नहीं हुई। समझे? क्योंकि उसका किबला क्या है, सोचने के बाद जो चीज मिलती है वो उसका किबला है। अब इसने चाहे बगैर सोचे ही सही पढ़ा, कहा नहीं चलेगा। जैसे करे आया नहीं किताब में कि जिस आदमी ने कुरान मजीद के अंदर अपनी राय से कोई बात कही, अपने ओपिनियन से, अगर सही कही फिर भी उसकी जिम्मेदारी है, उसकी पकड़ होगी। हाँ, इसलिए कुरान की तफसीर के अंदर हदीसें देखी जाती है, कुरान की आयतों को देखा जाता है, अपनी राय से नहीं। यहाँ क्या है, आपकी जो राय बतलाएगी किबला, वो किबला। अब किबला जानने की, राय के कायम करने की, भाई मस्जिद इस तरफ की है तो किबला भी उस तरफ ही का होना चाहिए, या सूरज इधर ढलता है, डूबता है तो इधर ही किबला होना चाहिए। पहले ज़माने में सितारे देखकर लोग बता देते थे, उस ज़माने के ऐसे होशियार लोग। तो किबले की तरफ रुख करना। अच्छा, जो आदमी मक्का मुकर्रमा में नमाज पढ़ता है उसका ऐने काबा की तरफ मुंह करना लाजिम है, ऐने किबला। मतलब ये है कि आदमी मक्का में ऐसी जगह पर है कि वो छत पर देख सकता है कि किबला किधर है, पता चलता है। तो यानी अगर वो इस लाइन पे चला जाए तो सीधा काबा को टकरावे, ये उसका किबला है। और जो बाहर वाले यानी मक्का के इधर, उनको जिहत काबा काफी है। और हमारे लिए 45 डिग्री, कितनी 45 डिग्री चलेगा। समझ रहे हैं? 45 डिग्री नहीं समझे? हाँ, ये मिसाल के तौर पर ये काबा है, थोड़ी देर के समझ लो, ये काबा है। अब 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, इसमें आ गए नमाज हो जाएगी। इतना इजी है। हाँ, इतना समझ गए बात को। मतलब ये कि आप बिल्कुल, आपके लिए वो जरूरी नहीं। अगर आप मक्का में है तो जरूरी है कि बिल्कुल आईने किबला की तरफ। हाँ, अगर आप मक्का अंदर नमाज पढ़ रहे हो और आप ऐसे ऐसे खड़े, काबा इधर है और इधर, नमाज नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? तो काबा की तरफ रुख करना। और मैंने, शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, सवारी के ऊपर आदमी जब सफर करता है, फर्ज नमाज है तो A to Z उसको किबले की तरफ रुख करना पड़ेगा। कितने लोग, अब सोचने की बात है कि बार बार आदमी सफर करता है फिर भी ये मालूम नहीं होता कि अभी एक आदमी सफर में जा रहा था तो फोन आया कि हम लोगों को नमाज प्लेन में पढ़ने की कि नहीं पढ़ने की, प्लेन में भी तो खुदा है? और किबला क्या है, एक बात याद रख लेना, किबला का मतलब ये नहीं है कि 4 दीवारें वही किबला है। खुदा न करे अगर काबा तोड़ दिया जाएगा जिस वक्त, तो अभी किधर रुक करके नमाज पढ़ेंगे? तो किबला जो है ना, काबा, वो नीचे से लेकर ऊपर तक, वो फजा पूरी। इसलिए अगर आप ऊपर जा रहे हैं प्लेन के अंदर तो ये नहीं सोचेंगे कि नीचे किबला किधर हो ढूंढू, वही जिहत किबला, सिमते किबला मालूम कर लो कि भाई किस साइड में किबला है। ये बात याद रखें कि ये एक सवाल होता है। अच्छा, ये भी सवाल किया कि अगर वहाँ पे बैठकर नमाज नहीं होगी। अगर आदमी माजूर है तो जैसे घरे बैठकर वो कुर्सी पर नमाज पढ़ता है तो प्लेन में भी पढ़ ले कुर्सी पर, लेकिन किबले की तरफ तो रुख करना पड़ेगा उसको भी। और अगर वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे तो भाई आप जिस तरह कादिर हो पढ़ लो, घरे आके लौटा लेना फिर से।
समझ रहे हैं बात को। लेकिन नमाज माफ नहीं है, नमाज कहीं भी जाओ, जिस तरह आपको कुदरत हो उस तरह पढ़ना है, बाद में आपको लौटानी पड़ेगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर सवारी के अंदर आदमी जा रहा है तो A to Z फर्ज नमाज के लिए A to Z किबले की तरफ रुख करना पड़ेगा। अब ये मुश्किल है प्लेन में भी, ट्रेन में मुश्किल नहीं है। हमारे इंडिया की ट्रेनों के अंदर रात रात भर सफ़र करते थे और किबला मालूम कर लेते थे कि भाई ऐसे ट्रेन घूमती है तब भी पता चलता है कि अब घूम रही है। लेकिन नफल नमाज आप पढ़ रहे, नफल नमाज, तो नफल नमाज के अंदर शुरू में किबले की तरफ रुख कर लो, काफ़ी है। फिर आपकी सवारी जिधर भी जावे पढ़ते रहो बस, जब नमाज शुरू कर रहे हैं। ये बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी सवारी पर सवार होते थे ऊँट के ऊपर, तो आप सवारी में भी नमाज पढ़ते थे। अब उसके लिए 48 किलोमीटर या 48 माइल्स और 77 किलोमीटर होना ज़रूरी नहीं है। अब यहीं से गाड़ी में बैठ गए, चलाने वाला कोई और है और आप बाजू में बैठे, आपने सोचा कि चलो यार 2 रकात में पढ़ लूँ। अब उनको किबले की तरफ रुख कर लिया, पढ़ शुरू की, अब गाड़ी चल रही है, रुकी है, अब चल रहे हैं, तो आप इधर घूमे उधर घूमे, कोई बात नहीं, आपको किबले की तरफ रुख करने की जब तक हो सके करे। बाकी ये है कि अब घूम रही है तो आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है नफल नमाज के लिए। तो ये तकरीबन इतनी बातें हो गई कि 5 चीज़ें हुई, और छठी चीज़ है नीयत। नीयत भी तो पहले होती है, नमाज से पहले होती है, बाद में नहीं होती है। और नीयत किसको कहते हैं? अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बोलना ज़रूरी नहीं। बिल्कुल सही है, नमाज में नीयत के लिए बोलना ज़रूरी नहीं। नीयत असल दिल का अमलुल क़ल्ब, नीयत कहते हैं अमल क़ल्ब को, दिल के अमल को कहते हैं। आपने वज़ू किया और वज़ू करते करते आया आपकी नीयत है कि मैं मगरिब की 2-3 रकात पढ़ रहा हूँ, मगरिब पढ़ रहा हूँ, ये आपकी नीयत है, दिल के अंदर है। अब आपको आके बोलने की नहीं कि 3 रकात पढ़ता हूँ, मगरिब के पढ़ता अल्लाह के वास्ते मेरा काम, हाँ इमाम के पीछे हूँ, ये तो आपको नीयत करनी पड़ेगी। और बेहतर ये भी है कि मेरा रुख किबले की तरफ, ये भी नीयत कर ले। बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बोल लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि दिल और ज़बान दोनों एक हो जावे। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल में कुछ है और ज़बान में कुछ निकल गया, पढ़नी थी आपको असर क्यों निकल गया मगरिब, तो कोई बात नहीं, जो आपके दिल में वही होगी। एतबार दिल का होता है। अच्छा, अभी एक बात आई थी कि हाथ उठाते हैं तो कहा कि बाज़ लोग कान को लगाते हैं। अरे भाई, कान को इसलिए लगाते कि आदमी को इत्मीनान हो जाता है कि मेरे हाथ उठ गए यहाँ तक। बाकी बाज़ लोग यहाँ उठाते, ऐसा भी करते देखा मैंने, ऐसा भी करते। देखिए ये गलत है, वहाँ तक नहीं। औरतें यहाँ तक उठाती है, औरतों को बहुत आगे नहीं उठाना है, औरतें यहाँ तक, कंधे तक, और मर्द कान की लौ तक, ये उसकी इंतहा है। अब उसके ऊपर ना जाए तो बात हम लोग पकड़ना नहीं कहते, बाद लोग तो ऐसा ही कर देते, अल्लाह हू अकबर। हालांकि इसमें सुन्नत छूट जाती है। सुन्नत ये है कि हथेलियाँ भी हाँ ऐसे रहे, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा बिल्कुल, बस। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से नमाज शुरू की जाए, नीयत कैसे की जाए। बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बोल दो तो ज़्यादा अच्छा है। अब जो अहले हदीस ख्याल के कहते हैं कि ये तो बिदअत है, अरे भाई हम भी जानते हैं कि नीयत तो यहाँ होती है, लेकिन इत्मीनान आदमी को होता है बाज़ दफ़ा ज़बान और दिल का जब कनेक्शन होता है तो ज़्यादा आदमी को इत्मीनान होता है। समझ रहे हैं बात को? सवाल हो तो कुछ? हाँ। अगर जो सफ़र में जा रहे हो, हाँ, और आप जानते हो कि नमाज मुझे मालूम नहीं प्लेन में या बोट में कैसे है, काबा किधर के, तो मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ के जा सकते हो? देखो, जमा बैन सलातैन इसको कहते हैं, जमा बैन सलातैन, 2 नमाज़ों को जमा करना, 2 नमाज़ों। हम हनफियों के यहाँ सिर्फ अरफात और मुज़दलिफ़ा, यहाँ 2 नमाज़ों को जमात करने की इजाज़त है, करने की है। आप मगरिब रास्ते में नहीं पढ़ सकते, मगरिब को इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा पढ़ना है, और ज़ोहर और असर को ज़ोहर के वक्त में अरफात में पढ़ना है। रहा
जो मगरिब और इशा का मसला है या जोहर असर का है, हनफी लोग कहते हैं कि जमा सूरी जायज़ है, जमा हकीकी जायज़ नहीं है। यानी एक नमाज को उसके वक्त से उठा के आगे ले आओ, वो जायज़ नहीं। अलबत्ता इमाम शाफी और इमाम मालिक और दूसरे अइम्मा के नज़दीक अगर बारिश बहुत ज़्यादा है या आदमी सफ़र में है तो जमा बैन सलातैन कर सकता है। हाँ, हम एक बात कहते हैं कि अगर असर की नमाज हनफी तरीके के मुताबिक टाइम नहीं हुआ है और आपको मालूम है कि अगर मैं हनफी तरीके के मुताबिक पढ़ने जाऊंगा तो मेरी गाड़ी चली जाएगी या एक बस चली जाएगी या एक प्लेन मेरा छूट जाएगा, तो आप शाफी के टाइम के मुताबिक असर पढ़ लें। इसलिए कि बाज़ उलमाए हनफिया भी उस तरफ गए हैं, बाकी आप नहीं पढ़ सकते दोनों नमाजों को जमा करके। हाँ, बहुत ज़्यादा बारिश है तब भी उन उलमा के नज़दीक दो नमाजें जमा कर सकते हैं, उन दो उलमा के नज़दीक। यहाँ तो नहीं चाहिए, यहाँ तो टाइम हो गया है, सबके पास है। नहीं वो नहीं होगा वहाँ। नहीं, बात क्या है कि बारिश ज़्यादा है और आदमी के लिए पहुँचना मुमकिन नहीं है, तो कहा कि जमा है तो एक साथ दो पढ़ लो, वो शवाफी के नज़दीक। हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल सीधी बात है। मेरा सवाल ये था कि अगर जो दो मिलाकर नहीं पढ़ सकता तो प्लेन में भी नहीं पढ़ सकते, बिकॉज कोई कोई प्लेन में अलाउ नहीं करे। लाइक अभी एमरेट्स में गया तो वहाँ पे अलग मुसल्ला है, और कोई कोई मलेशियन एयरलाइंस में, अभी एयर न्यूजीलैंड में गया तो नमाज का कोई वो नहीं है। अब बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो जितनी इम्कान हो, सीट पे भाई। हाँ, किबले की तरफ रुक करके बैठ के पढ़ लो, फिर घर आके लौटा लो। हाँ, क्योंकि वो हमारे बस के अंदर नहीं है। अभी एक सवाल और आया था, वो ये था कि यहाँ से जमात अमेरिका जा रही थी। कहाँ? अमेरिका। अब ये 19 की रात को गए हैं। कब? 19 को रात को। हाँ, और वहां जाएंगे तो कौन सी तारीख होगी? 19 होगी। तो कहाँ वहां फजर पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे अल्लाह के बंदो, वहां भी सुबह सादिक, नई सुबह सादिक हुई है, आपको सुबह सादिक मिली है वहां पे, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ से रोज़ा रख के आपने 29 रोज़े रख लिए और आप इंडिया चले गए और वो लोग हमसे एक दिन पीछे थे, उनका 29वां रोज़ा था और आप यहाँ पे 30 कर चुके, और वहाँ अगर एक दिन और रोज़ा उनका पड़ गया तो आपको रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि महीना तो 29 का या 30 का होता है, नहीं। आप जहाँ गए फमन शहीद मिनकुम शहर फल्यसू, जो रमज़ान का महीना पावे उसको चाहे कि रोज़ा रखे, चाहे 31 क्यों ना हो जाए। तो आपको ये सोचना कि 29 तारीख तो हमारी हो गई, अब ये 19 तारीख तो इंडिया में हो गई, 29 तारीख अमेरिका में हो रही है 19 तारीख, तो फिर हमें फजर पढ़ने की कोई ज़रूरत? अरे भाई पढ़नी पड़ेगी, वो तुम्हारी तारीख यहाँ आके फिर वही तारीख क्या होगा आपकी तारीख का? बात समझ रहे हैं? जब यहाँ पर वापस आएंगे तो एक तारीख आगे होगी, तो फिर एक तारीख आपकी नमाज नहीं पढ़ी उसका क्या? समझ रहे हैं बात? अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि अभी कोई और मस्जिद में गया और वहाँ पे असर के वक्त डिफरेंट है, इमाम मालिक और इमाम लोगों के वो फेस शेडो अजान होती है, और अगर जो जमात खड़ा हुआ हम लोगों को एज अ हनफी पढ़ना जरूरी नहीं पढ़ लेने का, इसलिए कि इसमें दो बातें, पढ़ ही लेने का, आदत नहीं बनाने की कि आदमी ये सोचे कि नहीं यहाँ अच्छा यही पढ़ते रहे, आदत नहीं बनाने। आप चले गए, आपने नहीं पढ़ी तो फिर लोग सोचेंगे कि जमात से भाग रहा है, जमात से बदगुमानी होगी लोगों को, समझ रहे? और शाफी का जो तरीका है उसमें इमाम अबू यूसुफ भी उधर है, जो इमाम अबू यूसुफ हनफी आलिम है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के स्टूडेंट है, इमाम शाफी के उस्ताद हैं। तो हमारे बाज़ हनफी उलमा भी उधर गए, जो वन शैडो वाली बात है, वो उधर भी कुछ उलमा हनफी गए। इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा सख्ती नहीं करते कि नहीं आपको उसी पे ही पढ़ना पड़ेगा। अभी जो असर के वो है 3 o'clock अजान हो जाता है, हाँ, फेस शेडो का। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर फिजी जा रहे हैं, और फिजी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ असर ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पहुँचते पहुँचते मगरिब का वक्त हो जाएगा और आपको रास्ते में असर नहीं पड़ सके, तो वहाँ 3 बजे अगर उस मस्जिद में मिल रही है तो छोड़िए मत, पढ़ लीजिए। समझ रहे बात को?
कच्चा प्याज और लहसुन खा के अगर मस्जिद में नमाज पढ़े मकरूह तहरीमी है। फरिश्तों को तकलीफ होती है, नमाजियों को तकलीफ होती है, हैं? यार छोड़ दे कोड़ी। नहीं नहीं, पके हुए कच्चे खा के आएगा आदमी तो उससे फरिश्तों को तकलीफ होती है, बदबू है। बदबू आती है। यहाँ तक के उलमा ने यहाँ तक मसला लिखा कि अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि उसके बदन से बदबू आ रही, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ऐसे आदमी को जो इस तरह खा के आया हो लहसुन या ये, उसको बक्की की तरफ निकाल दिया जाता था ऐसे। इसी पे वो मसला, अब मैं आप बात आ गई तो मैं कह दूं आपको, शामी एक किताब है, क्या उसको कहते हैं रद्दुल मुख्तार, रद्दुल मुख्तार। ये फतवा की है, हनफी लोगों के फतवे के लिए बहुत एथेंटिक किताब है, पूरी दुनिया के कोने कोने में ये किताब देखी जाती है, मैं भी खुद देखता हूँ इसको। ये रही, इसमें एक मसला ये लिखा है, इसी के ऊपर, इसी मसले पर एक मसला लिखा है कि कोई आदमी मस्जिद में आके लोगों को गाली गलौज करता हो, लोगों को सताता हो, लोगों को तंग करता हो, तो जैसे बदबू की वजह से आदमी को मस्जिद से रोका जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है, ऐसे आदमी को भी रोका जा सकता है जो लोगों को तंग करता हो मस्जिद के अंदर। ये इसी पर ही मसला लिखा है यहाँ पे, इसी किताब के अंदर। तो बात यह है कि फरिश्तों को तकलीफ ना हो, नमाजियों को तकलीफ ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाज़ लोग बेचारे सिगरेट के आदी होते हैं और फिर उसके बाद सफाई की आदत नहीं होती और 12 बजे के बाद खींचते रहते। अब नमाज में किसी ऐसे आदमी के साथ आ गए जिसका मिजाज नाजुक है, उसकी नमाज खराब हो जाती है, होता है। अब ये जो एहतियात करने वाले हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि बगैर सफाई के आ गए, ऐसे ही कच्चा प्याज खाया और आ गया, मुंह से बू आ रही है, तो वही चीज वो पसीना बदबू आए, वही बात। हाँ, एक बार वो पुराना मस्जिद था, वो लोग क्रिकेट खेल के आके नमाज में इतना भारी बदबू ने, मैंने कहा बदबू तो नमाज में नहीं, हम लोग की नमाज खराब हो गया, गंद इतना ज़्यादा, इतना एक्स्ट्रा गंद बदबू। नहीं तो उसका खास वही रखा गया, हज़रत उमर के ज़माने में उसको बक्की की तरफ निकाल दिया जाता था। और कोई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहसुन और प्याज है तो अच्छी चीज़, लेकिन मुझे फरिश्तों से बात करने की होती है, इसलिए मैं उसको खाता नहीं हूँ। समझ रहे हैं? हाँ बोलो। अच्छा, वितर नमाज में जो दुआ करूँ जो पढ़ जाती है, उसके वजह से दुआ करूँ वो पढ़ो कि उसमें अपन दुआ मांग सकते हैं, मांग सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ दुआ करूँ। दुआ कुनुत सुन्नत है, यानी वो पढ़ना सुन्नत है, ये जो साबित है। ऐसे दुआ कुनुत पढ़ना वाजिब है, याद रखना। इन अल्फाज के साथ है वो साबित है और अफजल है, लेकिन अगर आप कोई अरबी दुआ मांग रहे हैं जो आपको याद है तो कोई हरज नहीं है। समझ रहे? सीखना जरूरी है, दुआ कुनुत सीखना ही है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया था। और कोई जैसे नियत करता है नमाज से बोला कज़ा है, हम बोलता हूँ कि कज़ा नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ता है आगे लौटा ले, तो उसके कौन सा कैसे लौटा ले? नमाज पढ़ने पढ़ा कि बैठ के पढ़ लिया है, हाँ बोलता है कि तो अब लौटा दे, हाँ वो लौटा, वही कज़ा, कज़ा हाँ उसकी नियत कर ले कि जो मेरी छूटी हुई नमाज है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ और कोई, देखिए इस पर आपको गुनाह, देखो जानबूझ कर कज़ा करना उसका गुनाह है, लेकिन इसमें आपने अपनी जितनी ताकत थी वो तो इस्तेमाल कर ली, इस पर पकड़ नहीं है। और कोई मरीज अगर है और वजू कर लिया है और वही वजू में अगर मगरिब और ईशा पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ सकता है? वो आखिरी वक्त में मगरिब पढ़ो तो ईशा। हाँ नहीं, जमा सूरी जिसको कहते हैं, भाई आदमी ऐसी जगह पर है कि जहाँ उसको वजू करना मुश्किल है। एक दफ़ा उसको किसी ने वजू करा दिया, उसको चाहिए कि 2 नमाज के, मिसाल के तौर पर मगरिब है, उसके आखिरी वक्त में वजू करे और उसी वक्त नमाज पढ़ ले मगरिब की, और फौरन जब ईशा का शुरू हो तो ईशा पढ़ ले। इसको जमा सूरी कहते हैं। हाँ है इसमें भाई कुछ बोलो? हाँ बोलो। अगर जो हम बिस्तर करें और उसका कपड़ा जो पाक हो जाए तो चादर वगैरह कम्बल सब निकाल कर धोना पड़ेगा? जितना दाग है वही नापाक है, बस। नहीं वो सवाल है ये,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं Important कि सवाल है। नहीं, वो क्या है कि पेशाब के अंदर भी कहते हैं मेरे कपड़े नापाक है। अरे भाई कहाँ नापाक? अरे यार पेशाब के कतरे लग गए, तो उतना ही हिस्सा 3 मरतबा धो लो। लुंगी अगर स्लू पहनने की आदत है किसी की, तो वो अगर खराब है तो उतना हिस्सा, अगर चादर है या जितना भी दाग है उतना ही नापाक है, पूरा कपड़ा जहाँ नापाक, लगा हुआ है वहीं। बस वही पाक। 3 मरतबा निचोड़ के धो लो, पाक हो गया। ये कंफ्यूज लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसका कंफ्यूज रहता है। बल्कि बाद लोग तो ये सोचते कि यार पूरा घर भर के चद्दर दे दो। अरे बच्चे ने अगर पेशाब कर लिया, बच्चे ने, अब मुझे नहाना पड़ेगा। अरे भाई नहाना क्यों? हाँ, वो धो डालो जितना हिस्सा। जरूरी है जानना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे भाई देखो, सवाल में शर्म नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई सवाल किया जिसका ताल्लुक मजी के साथ था। और कोई फरमाइए। जी साइड ले लीजिए। ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक।